दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर कोविड पे बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों इस कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन का मकसद यही है कि जो पब्लिक है उसमें कोरोना के वायरस की चेन को तोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि इसके अंदर सारे आपके बाजार बंद हैं, सारी आपकी ऑफिसेज बंद हैं और इसमें आपके जो आने जाने का क्या कहते हैं, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, वो भी बंद है आपका। अब इसमें क्या है कि मेरा थोड़ा सा इसमें केजरीवाल सरकार से एक निवेदन है कि जो आने जाने का आपने जो व्हीकल के द्वारा एक आने जाने का जो आपने रोका हुआ है, उसको मेरे को नहीं लगता कि उसको रोकने की कोई जरूरत है। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें यह है कि आपका जो ट्रैफिक है वो बैरिकेड्स लगा के पुलिस द्वारा रोका जाता है चेकिंग के लिए कि ई पास उसके पास है या नहीं, उसको आने जाने की परमिशन है या नहीं। दोस्तों एक बात बताइए कि आपने उसको ई पास को चेक करके आपको क्या फायदा मिलता है? सिर्फ यही आपको पता चलता है कि ये आदमी इधर से उधर ना जाए, उसको रोका जाए कहीं पे। अगर एक आदमी अपनी कार में या अपने टू व्हीलर पे इधर से उधर चला जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि वो कहीं पे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अगर वो कहीं पे जा रहे हैं तो वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब देखिए क्या है कि हम एक लॉकडाउन में इसको आने जाने को रोक तो रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज केजरीवाल सरकार को सोचनी चाहिए कि जब एक पुलिस के द्वारा एक बैरिकेड लगाया जाता है रोड पे और ट्रैफिक को चेक किया जाता है कि उनके पास ई पासिस है या नहीं है, उनका आने जाने का कारण क्या है, तो दोस्तों होता क्या है कि उस बैरिकेड के पास कम से कम 6 पुलिस वाले खड़े होते हैं मिनिमम, और उसके पीछे कम से कम 50-60 गाड़ियों की एक लाइन सी लग जाती है, एक भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप लॉकडाउन का मकसद क्या है कि आपको लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, आपको एक भीड़ नहीं इकट्ठी होने देनी है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहां पे एक भीड़ इकट्ठी होती है और आपस में वायरस का स्प्रेड होने का डर रहता है। पुलिस वाले किसी कार वाले को या किसी को रोकते हैं तो उससे इंटरेक्शन करते हैं, पता नहीं कितने लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है पूरे दिन के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस वालों की जिंदगी भी हम लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी सुरक्षा का हमारे को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो इंटरेक्शन है उसको रोको। उसको इंटरेक्शन अगर वो 50 आदमियों से कर रहे हैं दिन के अंदर या 100 आदमी से कर रहे हैं तो उनके अंदर भी तो वायरस जाने का डर रहेगा। तो ये जो रोक के पासिस चेक करना, ये चेक करना, उससे फायदा क्या है मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। लेकिन उससे नुकसान क्या है वो यही है कि जब वो भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें क्या कहते हैं आपका वायरस स्प्रेड होने का डर रहता है। तो केजरीवाल सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं कि अगर आपको रोड पे ट्रैफिक को इधर से उधर जाने का कोई चेकिंग करनी है तो उसका तरीका आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैरिकेड लगा के जो रोकने का तरीका है वो वायरस को स्प्रेड करता है, वायरस को स्प्रेड होने का उसमें डर है और पुलिस वालों की जिंदगी भी इसमें दांव पे लगी होती है। तो केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी इस बात को थोड़ा सा समझे और इस सिस्टम को कुछ और तरीके से किया जाए। वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई ट्रैफिक इधर से उधर चला भी गया उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपने आरोग्य सेतु ऐप और ये सब कर ही रखे। हर आदमी आज की तारीख में समझता है इन चीजों को। अगर उसको सिम्टम्स हैं या कुछ हैं तो वो अपनी जान को बचाएगा, उसको इधर घूमने में क्या फायदा, इधर से उधर घूमने में फायदा। तो मेरे हिसाब से इस पे केजरीवाल सरकार को सोच के ये जो आने जाने का जो ट्रैफिक का है इस पे कुछ और डिसीजन लेना चाहिए और लोगों को आने जाने के लिए अगर वो बाध्य मतलब उसको नहीं रोकते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और पुलिस वालों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो अपनी जान को दांव पे लगा के और भारत की पब्लिक और दिल्ली की पब्लिक के लिए जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं उनको मेरा सैल्यूट है। तो केजरीवाल सरकार आपसे फिर निवेदन है कि ये जो ट्रैफिक आने जाने का है इसको अगर नहीं रोका जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रोक के चेक कर रहे हैं तो इसमें वायरस स्प्रेड करने का डर रहेगा, क्योंकि बैरिकेड्स के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उससे पुलिस वालों को भी खतरा है। धन्यवाद दोस्तों, इस बात को अगर आप समझते हैं और मेरी बातों से सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाएं। तो ये आवाज केजरीवाल सरकार तक जानी चाहिए और उसको इस पे कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।